अतुल की हत्या का जिम्मेदार कौन? सिस्टम या फिर पत्नी? जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार, खबर पुस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरभ। देखिए, लगातार आपको पता होगा कि अतुल सुभाष सुसाइड केस जो है सुर्खियां बटोर रहा, और अतुल सुभाष की सुसाइड का कारण बनी है उनकी पत्नी निकिता। निकिता जो कि जौनपुर की रहने वाली। कौन है ये अतुल सुभाष और ये पूरा मामला क्या है? अब आप जरा विस्तार से ये जान लीजिए। देखिए, अतुल सुभाष जो है वो बेंगलोर के रहने वाले हैं, और उनकी उम्र जो थी वो 34 साल थी। आपको बता दें कि अतुल सुभाष एआई इंजीनियर थे। अतुल सुभाष की 2019 में शादी हुई थी। आपको बता दें कि ये जो शादी हुई थी वो शादी.com के जरिए हुई थी 2019 में। और निकिता जो थी वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। लेकिन 2 साल बाद उनको बच्चा भी हो गया था। लेकिन 2 साल के बाद निकिता जो थी वो अपने पति से अलग हो गई, और निकिता का आरोप था कि निकिता के पति यानी अतुल सुभाष और उसके परिवार वाले उसके परिवार के ऊपर दहेज का प्रेशर बनाते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए। निकिता का कहना था कि उनके पिता की मौत भी इसी वजह से हुई। लेकिन हमने जब पता किया तो पता चला कि निकिता के पिता की मौत हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि निकिता के पिता हार्ट के पेशेंट थे। यानी कि निकिता ने झूठ बोला। निकिता ने झूठ क्यों बोला? अब बड़ा सवाल यह है कि निकिता पैसा इतना चाहती थी। ये ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा अतुल अपने सुसाइड लेटर बम में बोल कर गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि अतुल सुभाष ने मरने से पहले 80 मिनट का एक वीडियो संदेश जारी किया, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो संदेश और 40 पन्नों का सुसाइड लेटर, यानी कि सुसाइड नोट या फिर लेटर बम भी हम बोल सकते हैं, जिसमें अतुल सुभाष ने हमारे सिस्टम की सारी पोल खोल दी। और इन सब बातों के बाद हम सिर्फ यह बोल सकते हैं, सॉरी अतुल, हमारा सिस्टम तुम्हारी जान ले गया। लेकिन अगर जहां पर भी तुम हो और आज ये देख रहे हो, तो देखो पूरा देश तुम्हारे साथ कैसे तन कर खड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अतुल सुभाष ने बताया कि कैसे महिला जज ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की। महिला जज कहती है कि 5 लाख रुपए दे तो सारा मामला यहीं पर निपटा दो। अतुल ने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं पैसा कहां से लाऊं? महीने में 3 बार मुझे बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता है। मैं कब कमाऊं, कब खाऊं, कब रहूं, बच्चे को कैसे, कितना खर्चा दूं? तो अतुल कहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो कोर्ट के जज के सामने, महिला जज के सामने निकिता कहती है, तो कर लो ना सुसाइड, कब से बोलते हो मरूंगा मरूंगा, मर क्यों नहीं जाते? और तब जज मुस्कुराती हुई दिखाई देती। जज ने एक बार भी निकिता को कुछ नहीं कहा। जज ने मुस्कुराई और वहां से चली। अतुल ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि इसको एक मुश्त 3 करोड़ रुपए और हर महीने 2 लाख रुपए खर्चा दो। अतुल ने कहा कि मैं मिडिल क्लास आदमी, इतना खर्चा कहां से दूंगा? ये तो मेरे लिए मौत बराबर बात हो जाएगी। लेकिन निकिता जो थी उसकी मांग थी कि उसको इतना पैसा चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि आमतौर पर किसी भी बच्चे को पढ़ाने में कितना पैसा खर्च होता है? बच्चा छोटा है, और 3 करोड़ रुपए का निकिता क्या करेगी? सवाल उठने लाजमी है। ये जो हमारा समाज है ना, जो महिलाओं को बेचारी नजरों से देखता है, जो महिलाओं को हर बात पर इनोसेंट साबित कर देता है, ये हर बार महिलाओं के साथ गलत होता है। तो मैं आपको बता दूं कि महिला जो वकील है उनका साफ तौर पर कहना है, इन केसेस में 60% से ज्यादा महिला दोषी पाई जाती है। महिलाएं सो कॉल्ड पैसे ऐंठने का काम करती है, वो महिलाएं जमीन हथियाने का काम करती है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या निकिता से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? जब ये मामला अब जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निकिता और निकिता का परिवार जौनपुर से गायब। क्या निकिता भगोड़ी? क्या निकिता का परिवार भगोड़ा है? क्या निकिता का परिवार सच का सामना नहीं कर सकता? क्या निकिता का परिवार वाकई पैसे इतना चाहता था अतुल के परिवार से? क्या इसीलिए भाग गया है निकिता का परिवार? सवाल उठने लाजमी है, और खबर पुस्तक हर एक वो तीखा सवाल पूछेगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं, लोगाई जात खाए जात है। ये सवाल हर एक महिला के लिए नहीं है, ये सवाल हर उस महिला के लिए है जो समाज में अपने आप को महिला बेचारी बताती है और पीछे से ऐसा लूटने का, दगाखोरी का काम करती है। सवाल उठने लाजमी है, और खबर पुस्तक कभी भी सवाल पूछने से इतराता नहीं है, कभी नहीं इतराएगा खबर पुस्तक। ये हमारे सिस्टम की गलती है। हमारे सिस्टम ने महिलाओं को बेचारी बना दिया है। जब हर जगह महिलाओं के लिए इक्वेलिटी की बात की जाती है, तो कानून में महिलाओं के लिए इक्वेलिटी क्यों नहीं होती?
सवाल उठेंगे और हम उठाए। निकिता का बचना मुश्किल है क्योंकि यह मामला अब जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरे देश में हैशटैग चल रहा है, हैशटैग आई स्टैंड विद अतुल सुभाष। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर पुस्तक। धन्यवाद।